हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम अपना जो BS6 की सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 4th पे पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कौन से पार्ट का क्या काम होता है, जो हमारे सेंसर होते हैं उनके क्या काम होते हैं, एक एक के बारे में सीख रहे हैं। इससे पहले हमने जो है कुछ चीज़ों को सीख रखा है। जैसे हमने पार्ट का नाम याद कर लिया, पार्ट का काम चल रहा है, पार्ट की लोकेशन पता कर ली है। तो आज जो पार्ट का काम है इसमें हम लोग जो है दूसरा दूसरा वीडियोस कर रहे हैं ना। आज इससे पहले कल वाली क्लास हुई थी, आज इसकी कौन सी है, सेकेंड क्लास। इसके बाद हम लोग समस्या सीखेंगे, हालांकि इसमें और भी 2 क्लासें और होंगी क्योंकि एक एक पार्ट्स के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हम लोग सेंसर, ECU और एक्चुएटर, इन तीनों को कंबाइंड एक बार में देख रहे हैं। याद रखना, सेंसर का काम होता है जानकारी देना। किसको जानकारी देना? ECU को। और ECU का काम होता है कैलकुलेट करना, यानी जो भी जानकारी आ रही है सेंसर से उसके अनुसार कैलकुलेट करना और एक्चुएटर से काम कराना होता है। सेंसर की बात करें तो सेंसर में थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो थ्रोटल प्रेशर सेंसर, मैप सेंसर हो गया। इसके बाद इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, IAT सेंसर, ये भी थ्रोटल बॉडी पे होता है। ऊपर के जो 3 होते हैं ये कहाँ लगे होते हैं? थ्रोटल बॉडी पे। इसके बाद आपका आता है इंजन टेम्परेचर सेंसर, ETS। ठीक है, इंजन टेम्परेचर सेंसर। इसके बाद आता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर हो गया, CKP सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर। ये सारे जो है सेंसर होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंजन टेम्परेचर सेंसर के बारे में। इसको EOT भी बोला जाता है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। अगर आपका ऑयल आ रहा है, अगर आप EOT सेंसर खोलते हैं और ये ऑयल में डूबा रहता है तो उसको EOT बोलते हैं। अगर ऑयल नहीं आता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इंजन टेम्परेचर सेंसर, ओनली इंजन टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। ये क्या कहाँ लगा होता है? सिलेंडर ब्लॉक पे। अगर आपसे कोई पूछे कि इंजन टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगा होता है तो आप बताएंगे सिलेंडर ब्लॉक पे। अब इंजन टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है इसके बारे में समझिए। इंजन टेम्परेचर सेंसर का काम होता है कि यह इंजन का तापमान नापकर, यानी टेम्परेचर नापकर ECU को बताता है। मतलब इंजन टेम्परेचर सेंसर, the temperature sensor measure the temperature of the oil or fuel. This information is to improve cold start। ठीक है, यानी कि ये इंजन का टेम्परेचर, अगर ऑयल में डूबा है तो ऑयल टेम्परेचर नापकर ECU को बताएगा। इससे फायदा ये होता है कि गाड़ी को कोल्ड स्टार्टिंग में मदद मिलती है। अगर आपकी गाड़ी ठंडी है तो आप इजीली गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जो आपका एयर टेम्परेचर सेंसर होता है यानी IAT सेंसर, ये दोनों सेम होते हैं। दोनों का डिजाइन बस अलग अलग है, एक दूसरे के साथ आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, लेकिन दोनों चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है। दोनों का NTC टाइप का होता है, खैर इतना डीप में नहीं जाएंगे, याद रखना। बट डिजाइन अलग है, आप चेंज नहीं कर सकते, बट दोनों को काम करने का तरीका सेम होता है। इंजन टेम्परेचर सेंसर का अन्य काम है, इंजन टेम्परेचर सेंसर के सिग्नल से पर्ज वाल्व भी काम करता है। जो पर्ज वाल्व होता है ना, उसका खुलने का और बंद कब खुलेगा वो टेम्परेचर सेंसर के हिसाब से ही डिसाइड होता है। ठीक है। दूसरा आता है IACV, इनटेक आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, IACV होता है, CV, IACV। IACV जो ऑपरेट होता है उसमें जो है आपका टेम्परेचर सेंसर का रोल होता है। बिना टेम्परेचर सेंसर के ये अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। मिक्सचर को एडजस्ट करता है। अब जब इसका सिग्नल आता है, मतलब अगर टेम्परेचर सेंसर नहीं है गाड़ी में तो RPM अनस्टेबल होता है, इस तरीके से चलती है। RPM कभी बढ़ेगा, डाउन होगा, इस तरीके से।
तो ये क्या करता है, मिक्सचर को फिक्स करके भी रखता है, यानी आइडलिंग आरपीएम को एडजस्ट करने में भी मदद करता है। ऑटो चोक लगाता है। ऑटो चोक का मतलब हो गया कोल्ड स्टार्टिंग, यानी कि ठंडी गाड़ी को स्टार्टिंग स्टार्ट करने में मदद मिलता है। सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये क्या करेगा, गाड़ी को स्टार्ट करता है। अगर नहीं, ये सेंसर खराब है तो आप एक बार में गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, ये इसका लॉजिक होता है। इंजन टेम्परेचर सेंसर, ये आपका टेम्परेचर सेंसर है। यहाँ से दो तार जाते हैं, कहाँ पे, ईसीयू में। दो दो तार का ही है ये सेंसर होता है। ईसीयू क्या करता है, एयर फ्यूल को मिक्सचर को कंट्रोल करता है। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, इस तरफ मैक्सिमम टाइम आपको इंजेक्टर ही मिलता है, चाहे आईआईटी, मैप, टीपीएस और ईओटी, तीनों में, चारों में आपको इंजेक्टर ही मिलेगा इस साइड। तो इन चारों के सिग्नल से इंजेक्टर ऑपरेट होता है, ध्यान रखना। यानी कि इंजेक्टर का मतलब अमाउंट ऑफ फ्यूल, कितना पेट्रोल डालना है, इन चारों के सिग्नल से यही डिसाइड होता है। दूसरा सेंसर आज का है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, यानी सीकेपी सेंसर। ये कहाँ लगा होता है, मैग्नेट के पास में लगा होता है, नियर टू मैग्नेट रोटर। इसी को पिकअप कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंसर है। इसका काम समझना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, बट इसके बारे में दुनिया जानती है कि पिकअप कॉइल पिकअप बनाता है। अगर आप ये जानते हो कि पिकअप कॉइल पिकअप बनाता है तो आप गलत जानते हैं। पिकअप कॉइल का काम पिकअप बनाना नहीं होता है। ठीक है, मेरी बात समझना, पिकअप कॉइल का काम पिकअप बनाना नहीं होता है। ठीक है, सीकेपी सेंसर का काम होता है इंजन के क्रैंकशाफ्ट के घूमने की गति, यानी इंजन आरपीएम कितना है इसको बताना। इसका ये पहला काम है। जब यह डेटा ईसीयू के पास जाता है तो ईसीयू फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि फ्यूल कब इंजेक्ट होगा और इग्निशन टाइमिंग, स्पार्क कब आएगा, इसको नियंत्रित करता है। मतलब सीकेपी सेंसर के सिग्नल के आधार पे ईसीयू इग्निशन और इंजेक्शन टाइमिंग डिसाइड करता है। इस बात का ध्यान रखें। क्या चीज, इग्निशन और इंजेक्शन की टाइमिंग डिसाइड करता है, जो इंजन के सुचारू संचालन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहला आता है इग्निशन टाइमिंग। इग्निशन टाइमिंग मतलब स्पार्क कब आएगा। स्पार्क आने का एक टाइम होता है। जब स्पार्क आता है उस समय पिस्टन टॉप पे होता है। और कौन सा टॉप, कंप्रेशन का टॉप होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। तो कंप्रेशन का टॉप होता है। अब कैसे पता चलेगा ईसीयू का कि कंप्रेशन का टॉप है, ये बताता है सीकेपी सेंसर। तो सीकेपी सेंसर का काम होता है इंजन आरपीएम बताना, दूसरा काम होता है इग्निशन टाइमिंग बताना, और तीसरा काम होता है फ्यूल इंजेक्शन, ईंधन मतलब फ्यूल हो गया। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग बताना, यानी कि पेट्रोल कब छिड़कना है, इंजन में पेट्रोल कब डालना है, ये भी चीज डिसाइड करता है सीकेपी सेंसर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सीकेपी सेंसर का फॉल्ट हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अभी हम लोग केवल काम पढ़ रहे हैं, तो काम के केस में इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मिस फायर अगर ये खराब हुआ तो मिस फायर भी आपका इंजन कर सकता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं इग्निशन सिस्टम। ठीक है, सीकेपी सेंसर, पिकअप कॉइल, ये आपका देखो सीकेपी सेंसर है, दो तार का होता है। इसको सिग्नल भेजता है ईसीयू को, और ईसीयू से सिग्नल कहाँ जाता है, एसटी कॉइल, एसटी कॉइल से कहाँ जाता है, स्पार्क प्लग। ठीक है, ये सभी जो है आपके इग्निशन सिस्टम के पार्ट हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे आप सभी लोग का स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए,
जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, तो कंटिन्यूअस आप 8 बजे आए। अच्छा, मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था ना कि इस क्लास को क्या 8:30 बजे से कर दे। अभी गर्मी आ गई है, गर्मी की वजह से क्या है कि 8 जल्दी बज जा रहा है। आई होप तो अगर 8:30 से करना होगा या 9 से करना होगा, तो एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कम से कम 10 से 15 लोग का कमेंट आना चाहिए, तभी जो है टाइमिंग इसकी चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज 28 अप्रैल है, आज की चौथी क्लास है। इसके बाद अगला सेंसर आता है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर कहाँ लगा होता है? ये साइलेंसर पे लगा होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं उसको। आजकल दो दो ऑक्सीजन सेंसर आते हैं, एक कैटेलिटिक कन्वर्टर से पहले, दूसरा कैटेलिटिक कन्वर्टर के पास बाद। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन सेंसर है। ऑक्सीजन सेंसर को O2 सेंसर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? O2 सेंसर। और इसको लैम्डा सेंसर भी बोलते हैं, ऐसे लैम्डा लिखा रहता है। फीडबैक सेंसर भी बोलते हैं, इसी का नाम फीडबैक सेंसर भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन सेंसर का नाम O2 सेंसर, लैम्डा सेंसर या फीडबैक सेंसर भी होता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो ये नया नाम कुछ लोग को मिल सकता है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। ओके, अब जो ऑक्सीजन सेंसर होता है, यानी O2 सेंसर या लैम्डा सेंसर भी इसको बुलाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है? वाहन के इंजन से, एक साथ ये पूरा लिख के आ गया है, तो इसको ध्यान से देखो, मैं जो पेन चला रहा हूँ। वाहन के इंजन से निकलने वाली गैस, यानी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, उसमें ऑक्सीजन के स्तर को नापता है और यह जानकारी ECU को भेजेगा। अब ये मेन चीज है, ये वाली, जो हवा ईंधन यानी एयर फ्यूल रेशियो को के मिश्रण को संतुलित करता है। क्या करता है? हवा और ईंधन के रेशियो को संतुलित करता है, ये इसका काम होता है। यानी कि इसके सिग्नल से आप ये मत सोचना प्रदूषण कम होता है, मतलब ये सॉरी, ये प्रदूषण नहीं कम करता। इसका सिग्नल ECU को जाता है, फिर ECU क्या करता है? एयर फ्यूल मिक्सचर को करेक्ट करवा देता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टेक्नीशियन क्या बोलते हैं? ये प्रदूषण कम करता है। ये प्रदूषण नहीं कम करता। इसका जब सिग्नल जाता है, तो उस सिग्नल की वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर करेक्ट होता है। ये क्या लिखा है? हवा ईंधन का अनुपात नियंत्रित करता है, नंबर 1। जैसे इसका अगर सिग्नल जा रहा है ना, तो आपका मिक्सचर रिच है या लीन है, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ईंधन ज्यादा हवा कम, ईंधन कम या हवा ज्यादा, इस टाइप से है। तो ये इसके सिग्नल के आधार पे एयर फ्यूल मिक्सचर को करेक्ट करता है। अब रिच मिक्सचर क्या होता है, लीन मिक्सचर क्या होता है, इसको समझो। रिच मिक्सचर का मतलब होता है कि ईंधन ज्यादा है, हवा कम है। अगर इंजन में पेट्रोल ज्यादा जा रहा है और हवा कम है, तो उसे रिच मिक्सचर बोलते हैं। अगर पेट्रोल कम है और हवा ज्यादा है, इसको लीन मिक्सचर यानी कमजोर मिक्सचर बोला जाता है। दूसरा है ईंधन दक्षता में सुधार करना, यानी कि जो हमारा इंजन की इफिशियंसी है, इसको भी बढ़ाता है, एवरेज बढ़ाता है। ठीक है, क्या चीज? माइलेज बढ़ाता है। ध्यान रखना, अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर खराब हुआ तो माइलेज खराब हो सकता है। ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसका जब सिग्नल आता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर को करेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा प्रदूषण कम हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आपका ऑक्सीजन सेंसर है। एक ऑक्सीजन सेंसर आपका साइलेंसर पे लगा होता है, जो सबसे पहला वाला होता है। दूसरा वाला कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है, ये भी साइलेंसर पे ही होता है। तो ये दोनों ऑक्सीजन सेंसर ध्यान रखना, इनका सिग्नल जो होता है कहाँ जाता है? ECU को। अब देखो, जो ऑक्सीजन सेंसर होता है ना, ये भी दो टाइप का आता है। एक 2 तार का आता है, एक 3 तार का आता है, सॉरी 4 तार का आता है। देखो, 1 तार का और 3 तार का कुछ नहीं होता।
जब भी कोई चीज होती है दो दो के पेयर्स में होती है। लेकिन अगर आपको एक तार दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, एक तार तो आ रहा है, दूसरा वहीं पे बॉडी ग्राउंड कर दिया गया है अंदर अंदर। तीन तार दिख रहा है तो दो तो आ गया, तीसरा जो है भी आ रहा है, चौथा बॉडी ग्राउंड किया गया वहीं पे। तो कभी भी ये मत सोचना कोई चीज सिंगल तार पे चलती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टेस्ट की। ये है इंजन टेम्परेचर सेंसर। इसका काम बताइए, इंजन टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है। नंबर ए, ये पर्जवाल को ऑपरेट कराता है। ठीक है, इसके सवाल ये है, इंजन टेम्परेचर सेंसर के सिग्नल से क्या काम होता है, क्या क्या काम होता है, मतलब अगर इसका सिग्नल जाएगा तो क्या क्या काम होगा। नंबर ए कह रहा है पर्ज वाल्व काम करेगा, आईएससीवी काम करेगा, यहाँ पे आईएससीवी रहेगा, आईएससीवी काम करेगा, ऑटो चोक लगता है। क्या इसके सिग्नल से पर्ज वाल्व काम करता है? नंबर एक। नंबर बी, आईएससीवी काम करता है। नंबर सी, ऑटो चोक काम करता है क्या? जरा कमेंट करिए। या तीनों सही है तो आप ए बी सी डी लिख दीजिएगा, तीनों सही है तो ए बी सी लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई एक सही है तो एक लिखिए। ठीक है, आप करिए, मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा। इसका सही आंसर है, करिए, मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है ए बी सी, दो तीनों सही है इसका। अगला आता है सीकेपी सेंसर यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसका क्या काम है? नंबर एक, इंजन की टाइमिंग बताता है ये। फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग यानी पेट्रोल कब स्प्रे होगा इसकी टाइमिंग बताता है। या ये ऑटो चोक लगाता है। जो भी इसका सही सवाल है वो उसका आप कमेंट करिए। इसमें पूछ रहा है क्रैंक पोजीशन सेंसर का क्या काम है। इससे पहले वाले में पूछा था उसके सिग्नल से क्या क्या काम होता है। इसमें पूछ रहा है कि इसका इसमें भी तो वही पूछ रहा है, कि इसके सिग्नल से, ठीक है, क्या काम होता है। तो क्या ये इसके सिग्नल से इंजन की टाइमिंग बताई जाती है, या फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग बताई जाती है, या ऑटो चोक लगता है? कमेंट करिए। ओके, इसका सही आंसर है फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग। आज का आखिरी सवाल है, ऑक्सीजन सेंसर या लैम्डा सेंसर का क्या काम होता है। ठीक है, इसके सिग्नल के आधार पर क्या काम होता है। नंबर एक, यह हवा और ईंधन एयर फ्यूल रेशियो को नियंत्रित करता है। आईएससीवी काम करता है और फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग बताता है। ए है, हवा ईंधन के रेशियो को नियंत्रित करता है, इसके सिग्नल के आधार पर एयर फ्यूल मिक्सचर को करेक्ट किया जाता है। आईएससीवी को ऑपरेट करता है, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग बताता है। जो भी इसका सही आंसर है आप उसको कमेंट करिए। इसके सिग्नल के आधार पर ईसीयू क्या काम करता है। तो ईसीयू क्या करता है, हवा और फ्यूल के रेशियो को करेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो तो देख रहे हो बट सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कंटिन्यूअस जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।